दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है जो कुछ ऐसी बनी हुई है और आप गेट देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम से वैदिक कुटिया की जैसे महाराज जी का ये पूरा आश्रम परिसर ये। और कुटिया के अंदर आते ही दोस्तों इतने सारे पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ से, और कुछ पौधे हम भी लाए हैं महाराज जी के लिए भेंट करने के लिए, तो महाराज जी को देंगे। और ये है दोस्तों महाराज जी कुटिया का कुछ प्रवेश द्वार जो कि ऐसा दिख रहा है, और बाहर एकदम से हरियाली पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सामने माता जी का मंदिर है। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी के ठाकुर जी विराजमान हैं। ये देखिए जय राम। दोस्तों महाराज जी की बग्गी जो कुटिया है बहुत ही दिव्य लगती है। हमारी थोड़ा बाहर से बता दीजिए क्या क्या यहाँ कैसा है, क्योंकि बहुत ही सुंदर कुटिया है दोस्तों। जैसी हमारी वैदिक काल की कुटिया हुआ करती थी वैसी ही है। बस मैं उसी को पुराने ही इसमें लाना चाह रहा हूँ साहब। जी जी जी। मैंने अपने पिताजी के जमाने में पुराना देखा है, कच्चे घर देखे हैं, कच्चे मकान देखे हैं। जी जी। मैं बस उसी पर चलना चाह रहा हूँ। अब महाराज जी की कुटिया को आप देख लीजिए कैसे कैसे सजा रखे हैं। हाँ। महाराज जी ये फूल है कोई? नहीं, ये सतावरी है। ये सतावर? हाँ, ये सतावर है। कितना अच्छा लग रहा है महाराज जी। जी हाँ। ये मिर्ची का देखो अद्भुत पेड़ है, कहीं नहीं देखेगा आपको। देखो आप, अरे ये 5-6 फुट की मिर्ची। जी, ये अद्भुत पेड़ है। ऐसा नजारा आपको कहीं नहीं मिलेगा मिर्ची के। देखो आप, सच में महाराज जी नहीं मिलेगी। हाँ। मिर्ची का पौधा है जी। क्योंकि हमारी हाइट से बड़ा, हमारी भी हाइट 5 फुट है, ये 6 फुट का दोस्तों वहाँ तक है। अब दूर से देखिए कितना। इसको तो विशाल बनाना है। अच्छा महाराज जी कितने साल का होगा ये? अभी करीब 2 साल का होगा करीब पे। बताइए महाराज जी, जो अन्न हम जो लगाते हैं गांव में अपने, तो 8 से 9 महीने में खत्म हो जाता है। खत्म हो जाते हैं पौधे। ये 2 साल का हो गया जी। अब इसको अद्भुत बनाना है। अच्छा। इसको जी जी अद्भुत ही बनाना है। महाराज जी ये पौधे कहे के हैं? ये छुई मुई है अपनी। हाँ। अरे हाँ ये अलग टाइप की छुई मुई है क्या? जी। ये छुई मुई जी। ये सुखड़ जाती है। ये छोटा मिर्ची का पेड़ है, देखो। महाराज जी बहुत ज्यादा फल लगा हुआ है। जी। और ये महाराज जी फूल के हैं? हाँ, ये 5 बजे तो अपने खिल जाता है ये फूल। अच्छा 5 बजे सुबह खिलता है? जी, सुबह 5 बजे तो अपना अच्छा। फूल निकल जाता है। ये सबसे नज़ारा इस फूलों का है यहाँ। अच्छा। ये 5 बजिया है। हाँ। तुलसी माता खड़ी हुई हैं, बाकी सारे वृक्ष खड़े हुए हैं, इसमें फूल खिलते हैं। बाकी ये रात रानी है, चंपा है, मोगरा है, गुड़ैल है, अशोक है, सारे पौधे हैं वैसे तो। लेकिन महाराज जी कुछ जो भी हो, लेकिन कुटिया बहुत अच्छी लग रही है आपकी। देखिए कितनी दोस्तों छोटी सी कुटिया है, बहुत ही प्यारी महाराज जी कुटिया, चारों तरफ से हरियाली से। बस मैं यही चाहता हूँ कि बस ऐसा ही बनाऊं मैं इसको, सुंदर सुंदर कच्ची कुटियां बनाऊं। जी जी। तो 4 संतों के लिए। और बाकी मुझको यहाँ पक्का वक्का कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं तो सुंदर नेचुरल में रहना चाहता हूँ, जो पुराने जमाने में था। जी जी। वो महाराज जी वो अलग ही रहता है उसमें। जी। अब इसमें कह रहे हैं महाराज छत करवा, छत करवा, नहीं, इस पर जो पुराने जमाने के खप्पर आते हैं वही मैं कराऊंगा। अच्छा। रखे हुए हैं मेरे पास। हाँ। एक भगत ने दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो वही पुराने जमाने की मिट्टी वाले खप्पर इस पे कराऊंगा। जी। वो अद्भुत ही आज नजारा है सर। अलग ही लगता है हमारा। मैं तो कह रहा हूँ जो कल्चर खत्म हो रहा है मैं उसको यहाँ लाना चाह रहा हूँ। जी पुराना। जी जी जी। मैं उसी पुराने कल्चर में जीना चाहता हूँ। हाँ। तो दोस्तों, और दोस्तों महाराज जी ये आनंदी माता का स्थान है। हाँ, ये माता रानी आनंदी का माता रानी आनंदी माता का स्थान है। जी। ये चित्रकूट धाम की एक खेरे की देवी है। चित्रकूट धाम की खेरे की देवी। जी। एक ही स्थान है माता रानी का ये। जी जी एक ही। हाँ, आप अगर चित्रकूट में रहेंगे तो माता रानी को यहाँ पूजने आपको आना ही पड़ेगा। जी। खेरे की देवी है। खेरे की देवी। जी। जी प्रणाम। जय जय श्री राम। समस्त भक्तों को भी अपना आशीर्वाद पहुंचा दीजिए थोड़ा। जय सीताराम सभी भक्तों को। जय जय श्री राम। महाराज जी थोड़ा सा प्रसादी के लिए थोड़ा राशन है। जी। बहुत सुंदर।
सीताराम हनुमान। ये मेरा जी आता है। जय सीताराम। भंडा भरपूर भरे हैं। जय श्री राम। 10 जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम जाओ। जय श्री राम। सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान। जय जय बस ये हवन करने के लिए वो हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, इसकी तो जरूरत भी है। जी। ऐसा ये मसाला हमारी धूप है, अनिल मसाले हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसमें दाल है। लजीज है। जय 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 सीताराम। हैं भंडार भरपूर रहे हैं भैया। और हमारी तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत बढ़िया है। माता रानी की, बाबा की सब दुआ है। जी जी। और सभी भक्त लोगों का आशीर्वाद वो है साहब। मैं तो साहब जिस दिन से आया हूँ माता रानी के शरण में, बाबा के दर्शन में, चित्रकूट धाम में, जी जी। इस दिन से सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ है। बुखार की तो बात क्या है। अच्छा महाराज जी। हाँ, अच्छा। सर्दी जुकाम भी नहीं होता है मुझको तो। माता रानी की ऐसी दुआ है। जी बाबा कामतानाथ बाबा की, जी। मंदाकिनी मैया, सभी धाम में तो मैं तो उसी के आधार से बैठा हूँ। तो कुछ नहीं होता है मुझको तो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो। महाराज जी ग्रस्त से हैं आप? महाराज जी ग्रस्त तो देखो सभी ग्रस्त से ही हैं, जी। बिना ग्रस्त के कुछ नहीं है। महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो गृहस्थ से होते हैं, क्योंकि इतना माया जाल होता है, एकदम से गृहस्थ से संन्यास में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है, सत्य है इस बात का। महाराज जी कैसे वो पग उठे, उस पहला कदम? हाँ, यही तो अब प्रभु की मर्जी है। अब यही तो है बस लीला प्रभु की, भगवान की। जी। तेरी माया का ना पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने। हैं, ये लीला है प्रभु की, ये तो वही जान सकता है कि क्या है। और क्योंकि हर किसी की ये बस की बात नहीं है इस धारण को करना, वही तो महाराज। और इतना बड़ा त्याग करना। हाँ हाँ। हर किसी की बस की बात नहीं है। ये तो भगवान का ही, कोई माता रानी का कोई वो है। लेकिन क्योंकि कर्म का लिखा जी जी जो इस किस्मत में है ना, जी उसको कोई मिटने वाला नहीं है। प्रभु श्री राम के जी जी। उन्हें अगर कुछ लिख लिया है कर्म में, उसको आपको भोगना है। अपना मिलन कैसे होता? हाँ हाँ जी अपना मिलन कैसे होता? जी जी। अगर भगवान 14 साल वनवास के लिए नहीं निकलते हाँ हाँ तो सब लोगों को इनका मिलन कैसे होता? जी तो इसी के लिए तो भगवान ने वनवास लिया है जी जी कि सबका उद्धार हो। उसी के लिए वो जी। निकले 14 साल के लिए, सबका उद्धार किया। अपना के लिए क्या किया उन्होंने? हाँ हाँ जी जी जी। लेकिन प्रभु फिर भी हमारा ये थोड़ा सा जानने की इच्छुक रहते हैं कि ऐसा क्या मन में भाव आता है कि अचानक से वैराग हो जाता है, सब कुछ छोड़ के यहाँ घर गृहस्थी, इतनी प्रॉपर्टी संपत्ति? मैं तो देखो भगवान के दर्शन करने आया था सो। अच्छा। और प्रभु राम जी की नगरी में मैं तो पहली बार बचपन में आया हूँ। बाकी पहली बार ही मैं तो एक दृश्य में कह रहा हूँ कि मैं इस मुझको जब समझ में आई तो मैं पहली बार ही आया हूँ। और मैं जिस दिन आया, पहली बार आया, पता नहीं क्या भाव एक जागा है कि नहीं मैं तो अब इसी नगरी में रहूं, भगवान का भजन करूं, खुद आनंद लूं और सभी को आनंद दिलाऊं। तो आज वही क्रिया मेरी 6 साल से चल रही है। हाँ जी। वहाँ से भाव बना के नहीं आए थे कि मैं? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा मेरा कोई भाव नहीं था। अच्छा। ना कोई ऐसी मेरी वो थी। और यहाँ आके तो पता है ना कि मुझको जब आना थी तो क्या इसी के लिए आना थी। तो माता रानी ने मुझको ऐसा शरण दिया कि मैं तो परमात्मा की मर्जी से बस यहाँ रह रहा हूँ। ना मैं कहीं जाता हूँ, ना मैं कहीं किसी से मांगता हूँ। जो परमात्मा देता है, नमक रोटी भी है मुझ में, उसी में गुजारा करता हूँ अपना। आप ये सब लोग सब कुछ ले आए, भगवान आपका भंडार भरपूर रहे हैं। और बड़ा मैं प्रसन्न हुआ हूँ कि आप आए हो, सब मुझको ये दिया दान में हैं। बस ठाकुर जी महाराज जी सब करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब उन्हीं की मर्जी है, सब वही आदेश, बस उनकी मर्जी है सब। जी जी। मैं तो ये करता हूँ, जो मुझसे यहाँ मिलने आ जाता है तो वो आ जाता है। मैं नहीं उनको, मैंने आपको भी देखो, आप 2-4 बार आए हैं मेरे यहाँ। जी जी। मैं कभी आपसे संपर्क में नहीं आया। नहीं नहीं महाराज। जब आ जाते हैं आप, आ जाते हैं
माता रानी के शरण में बैठा हूँ, चित्रकूट हम बैठा हूँ और सबको आनंद दिला रहा हूँ, खुद आनंद ले रहा हूँ और सारी परिवार का आनंद दिला रहा हूँ। मेरे परिवार को कोई किसी से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने गलत चीज धारण नहीं की। जी जी। लोग बताते हैं, रामायण में भी लिखा है कि अगर एक साधु संत अगर एक परिवार में से अगर होता है तो वो 7 पीढ़ी तार देता है। जी जी। मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी नाती रिश्तेदारी में कोई नहीं है। तो सब लोग जो कहते हैं कि तुम्हें तो हमको सबको तार दिया है, तो मेरे को किसी ने कोई वो नहीं दी, सब सहयोग कर रहे हैं मेरा। आते हैं, मिलने जाते हैं। हाँ जी, कई बार ये होता है ना कि परिवार मतलब किसी किसी को नहीं, वहाँ रहने भी नहीं देते, घर में इतने सारे काम है, जिम्मेदारियाँ, तुम कहाँ जंगल में बैठे हो। नहीं, हमारे ऐसा बढ़िया है हमारे हमारा ऐसा कोई किसी ने नहीं दिया, तो वो सभी करने वाले हैं, भाई भतीजे सभी हैं परिवार में। मैं तो आपको सब कुछ दान में अपना दे दिया उनको, तुम करो, तुम जानो अपना काम। मेरे यहाँ धाम में आओ, जितना मेरे पास दे दो, मुझको लगा दो तो लगा दो, नहीं वो सीताराम बोलो आप। और परमात्मा सब करता है। महाराज जी, थोड़ा सा जो नए नए साधक आते हैं तो उनको शुरुआत में क्या करना चाहिए महाराज जी, परमात्मा के चरणों में उनका मतलब? देखो, मैं अच्छा बाहर चलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और अपने जो भी भजन पूजन है, अपनी जो तपस्या के लिए आए हैं उसको वो करना चाहिए, उल्टे सीधे कर्मों में नहीं पड़ना चाहिए उनको। हम तो ये जानते हैं, कर्म प्रधान है, कर्म अच्छा करोगे हम यहाँ रहे हैं, कर्म हमारे अच्छे हैं, किस्मत हमारी दासी है, तो सब सहयोग करते हैं हमारा। अगर हमारे यहाँ कर्म गलत होंगे तो हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा साहब, हम तो जानते हैं। तो साधु संत हो, ग्रस्त हो, कोई भी हो, हाँ, कर्म अच्छे हैं, कर्म के ऊपर है साहब सब। तो वही हमने कहा कि हमने हो सकता है कुछ जमाने में कर्म नहीं से कर पाए हों, तो इस जमाने में आके थोड़ा इतना कर लें, भगवान का भजन इतना कर लें कि अगले जन्म के लिए भगवान कह रहे हैं, भगवान हमको आपकी चित्रकूट नगरी में ही जन्म दे। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान मुझको आपकी जन्म दे तो इसी नगरी में दे। मैं तो प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। अमर जी, ये पौधे भी लाए हैं आपकी कुटिया के लिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जय जामुन का है, कटहल का है, पीपल का है, सीताफल और ये आंवला का। जय माई की, बहुत सुंदर साहब जी। बहुत सुंदर। ये पौधे जो भेंट किए हैं जी, कांता देवी और कमला देवी हैं, उन्होंने भेंट किया है, तो उनका महाराज जी अपना आशीर्वाद। बिल्कुल, माता रानी का सभी को आशीर्वाद है, बाबा का जय, कामतानाथ बाबा की सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। जय अरे इधर बहुत पेड़ लगे थे साहब मेरे, दिवाली में। अच्छा। तो परवाह कर दिए प्रशासन ने।